को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? दुनिया में न जाने कितने स्कैम और घोटाले होते रहते हैं। हमारी ये कहानी भी हमारे देश के एक ऐसे ही घोटाले की है। प्रणाम गुरुदेव, आपका स्वागत है। क्या बात है, आप काफी दिनों के बाद पधारे? क्या करें बालक, हमें समय ही नहीं मिलता और जैसे ही हमें समय की प्राप्ति होती है तो विश्राम करने की नीति से हम तुम्हारे होटल में आ जाते हैं। गुरुदेव, आपके लिए हर तरह का सुख और सुविधा का इंतजाम कर लिया है मैंने। प्रणाम सर। अरे कैसी हो महिमा, सब कुशल मंगल? बस सर, आपकी कृपा है। एक क्षण महिमा, जिस गुप्त लक्ष्य को लेकर तुम यहाँ आई हो वो कार्य संपन्न हुआ या नहीं? बस सर, आई एम वेटिंग फॉर दैट पर्सन ओनली and I promise you I will expose that man very soon. Rocky, 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 I want you, I need you, I want you, I want you, I need you, I want you, I want you, I need you, I want you.
पे है जैसे फिदा। यूं तो है कितनी दीवानी यहाँ, कोई नहीं है तेरे जैसा। देखा जो तेरा जलवा हर दिल में शोला भड़का छेड़ा जो मैंने जाना दिल का नगमा। महफिल में हर कोई ये गाने लगा जानिया वे, ओ दिल जानिया वे, ओ जानिया वे, ओ दिल जानिया वे, Kill me, baby. महफिल ये महफिल है ऐसी जवान, मदहोश करने लगा है समा। महफिल ये महफिल है ऐसे जवान, मदहोश करने लगा है समा। छाया है सा नशा, आने लगा जिंदगी का मजा। जादू है तेरी आंखें, प्यारी है तेरी बातें, सारे आशिक हैं तेरे तुझको चाहे, हमसे अलग है तेरे दिल की राहें जानिया वे, ओ दिल जानिया वे, ओ जानिया वे, ओ दिल जानिया वे। Pick up the phone. Pick up the phone.
छोड़ दूंगी और मेरे मर्डर का इल्जाम तुम्हारे सर पर आ जाएगा। ओके ओके, हाँ कीप ऑन ड्राइविंग। बाय द वे आई एम प्रियंका, तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। एंड यू रॉकी, जिसके फुटस्टेप्स के साथ दुनिया की दिल की धड़कनें चलती हैं। कमाल की लड़की आप। आपको जिंदगी से कोई प्यार नहीं है क्या? लाइफ इज एन एडवेंचर फॉर मी। वैसे तुम्हें नहीं लगता आसमान का चांद आज तुम्हारी गाड़ी की बोनट पर आ गया हो? जी नहीं। कुछ भी कह लीजिए, आपका तो हर स्टाइल मुझे अच्छा लगता है। वैसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप जैसे स्टार के साथ मुझे इस तरह लिफ्ट मिलेगी। आपकी किस्मत अच्छी है मैडम, वरना अब तक तो आप। तब भी खुशी होती कि दुनिया में आए जिसकी खातिर, दुनिया से गए भी उसी की खातिर। क्रेजी टेन। स्टॉप 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 स्टॉप। स्टेइंग हियर? हाँ, मैं अपने भैया भाभी के साथ वेकेशन पर सुबह यहाँ आई हूँ। Once again, thanks for the lift. Would you like to meet my brother? Thanks, but no thanks. प्रॉब्लम क्या है? उनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। What है? Ouch! Excuse me, sir. ये गोल्फ खेलने की जगह नहीं है। गोल्फ कोर्स होटल के पीछे है। आई नो भाई, मैंने तो बॉल को जरा सा हिट किया था, सॉरी। आपको लग गई? पता नहीं क्या दिन है मेरा, कोई आगे से हिट कर रहा है तो कोई पीछे से। मैं कसम खाता हूँ, आज से मैं किसी को लिफ्ट नहीं दूंगा। डोंट टॉक लाइक दैट। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिन्हें कभी दूसरों को लिफ्ट देने का मौका मिलता है। या शी इज राइट। मुझे अपनी लाइफ में एक आदमी को लिफ्ट देने का मौका मिला था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई साहब मैं आपको लिफ्ट दे दूं। वो नाराज हो गए, डांटने लगे, बोले पागल हो गए तुम पागल हो गए, मैं लिफ्ट क्यों लूंगा, मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूं यार। वो जरूर इनके ही भाई साहब होंगे। ए, शट अप। मेरे भाई के बारे में कुछ बोला तो? हेलो, एक्सक्यूज मी। जिसकी बहन गाड़ी के बोनट पर लिफ्ट लेकर आती है ना, उसका भाई जरूर बेवकूफ और पागल ही हो सकता है। He is right. Let me introduce myself. My name is राजशेखर और मैं ही मोहतरमा का भाई हूँ। और ये है मेरी इकलौती पत्नी नीना। Oh shit. I'm so sorry sir. I had no clue कि आप इनके भाई। Sorry for what? Relax. मैं जानता हूँ कि मेरी बहन थोड़ी शरारती है, लेकिन अच्छा है। बेबी और बॉल के बहाने आपसे मुलाकात होगी। Hope to meet you again very soon. Yes sir. हाँ? आपको डांस करते देखती हूँ तो दिल ये कहने पर मजबूर हो जाता है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। Hi Rocky, I'm Poonam यार Rocky, you're a star. बस उस दिन का वेट कर रही हूँ कि तुम मुझे किसी दिन बरिस्ता या कॉफी डे में ले जाओगे ना? ये आंसरिंग मशीन क्यों बंद कर दिया? हाँ? अरे कुछ बोलो तो सही। ये जुबान क्या दिखा रही हो? क्यों? जब उसने जबान दिखाई थी तब बहुत अच्छा लग रहा था। किसने? उसने, जिसका तुम अपनी गाड़ी के बोनेट पर लिफ्ट दे के लेके आए। अच्छा वो। कमाल की लड़की थी यार। What a babe. उसने तुमसे लिफ्ट ली या तुमने उसे लिफ्ट दी? नेहा, अगर मैं उसे लिफ्ट देता तो क्या गाड़ी के बोनट पर बिठा के लेके आता, अपने साइड के सीट पर बिठाता, थोड़ा फ्लर्ट करता, डेट पर भी लेके जाता। What? She was really very beautiful यार। मुझसे भी ज्यादा? सच बताओ? सचमुच सच बताओ? बताओ ना। तुमसे भी ज्यादा? You're bloody dangerous. Yes, I am dangerous.
नेहा, रॉकीज डियरेस्ट फ्रेंड। हाय, आई एम प्रियंका। मुझे तुम्हारे नाम और तुम्हारे इंट्रोडक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर तुम मेरे पास क्या करने आई हो? तुम्हें एक सजेशन देने आई हूँ। इन फ्यूचर स्टे अवे फ्रॉम रॉकी। कल तुमने गलती से उसके गाड़ी के बॉनेट पर लिफ्ट तो ले ली थी, अब उसके बाहों में लिफ्ट लेने के सपने मत देखना, वरना क्या? Your management and your hotel services are fantastic, Chandulal ji. I am really very satisfied. But sorry to say, sir, I am not at all satisfied and neither is she. Why? वो इसलिए, मुझे देखो, अभी तक कवारा हूँ. And what is life without wife? हाँ? इनको देखो. हाय हाय कितनी प्यारी है. उल्लू का पट्टा, घन चक्कर. इनका हस्बैंड, उसने इसको डाइवोर्स दे दिया. वैसे चंदूलाल जी, हाँ जी, ये शादी भी ना एक च्युइंगम की तरह होती है। हाँ? शुरू में तो टेस्टी लगती है, हाँ? बाद में टेस्टलेस हो जाती है। हाँ? आप चबाते जाइए, अंत में कुछ नहीं निकलता, जबड़े टूट जाते हैं। What you mean by that? मजाक कर रहा हूँ स्वीट हार्ट, ताकि मिसेस लेलो को अपने डिवोर्स का, मिस्टर चंदूलाल को अपने कुंवारेपन का अफसोस ना। वैसे चंदूलाल जी, हाँ जी, किसी ने कहा है कि कुछ अधूरी ख्वाहिशों का सिलसिला है जिंदगी, और मंजिलों से एक मुसलसल फासला है जिंदगी। वाह राजशेखर जी, क्या शेर बोला है। मान गए। क्या स्टाइल है आपका, क्या लाइफ है आपकी, वाह। फॉर मी लाइफ इज लाइक एन अनियन। अनियन? प्याज की परत दर परत उतारते जाइए। What will you get in the end? कुछ नहीं। Wrong. हाँ? In the end, you will get tears in your eyes. वाह वाह वाह। वैसे आप लोग यहाँ कितने दिन तक रुकने वाले हैं? बस 2-3 वीक। बिजनेस को भी संभालना है। क्या बिजनेस है आप लोगों का? भैया के स्टर्ड फार्म्स हैं, एक बैंगलोर में और एक पुणे में। फिर तो आपके बहुत से घोड़े रेस जीतते होंगे। बहुत से नहीं, सब और हमेशा। You know why? You know why? Because success is my birthright. वाह वाह। वैसे एक बात मैं भी बताऊं सर, ये च्युइंगम एक बार तो मैं जरूर खाऊंगा सर। खाइए, लेकिन सावधान, च्युइंगम खाते खाते जब आपके जबड़े दर्द करने लगे तो इसे कागज में लपेट के फेंकिएगा, क्योंकि च्युइंगम जब चिपक जाती है ना, बहुत तकलीफ देती। वाह सर, फिर भी खाऊंगा। One minute. Follow me. मैं गिर गया। चंदूलाल जी। हाँ जी, बोलो जी। तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? हाँ? अरे मेरे खानदान में शादी सिर्फ रिश्तेदारों के साथ ही होती है। जैसे मेरे डैडी की शादी मम्मी के साथ हुई, मेरी बहन की शादी जीजे के साथ हुई, मेरे भाई की शादी भाभी के साथ हुई। अब तक मेरे को कोई रिश्तेदार मिला ही नहीं। वैसे मिसेस ले मुझे आपका जो ये नाम है ना सर ने, मिसेस ले बहुत अच्छा लगता है। ले काम करो, क्या? ये अपना सरनाम ले मेरे नाम के साथ जोड़कर बोल लो। फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है। चंदू ले ले, चंदू ले ले, चंदू ले ले। ले ले, मेरी पतंग उड़ने से पहले ही
कट गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। One, two, three, four. अरे रुको रुको। क्या हुआ? नेहा, not like this. Look at me and follow me. You saw the steps, you saw the dance. Okay. Now just do it the way I did it. Yeah. Okay? Oh shit. Thank God, it's just a muscle pull. लेकिन 2-3 दिन तक complete आराम. No moving, no dancing. बट डॉक्टर, हमारा शो, मुझे रिहर्सल करनी है, परफॉर्म करना है. Sorry, no means no. Okay, bye. अब क्या हुआ? All this happened because of that bitch. हेलो, बैलेंस तुम्हारा गया था और दोष तो मुझसे दे रही हो. नॉट फेयर नया. ओह, नॉट फेयर. अभी दिखाती हूँ. नेहा, तुम्हें मुझे मारना ही है ना? तो ये लो, इससे अच्छी चीज और कमरे में कुछ नहीं है. रॉकी, you're so sweet. But what about our show? Don't worry, सब कुछ ठीक हो जाएगा. You take rest, okay? ज़बान दिखाती है मुझे. छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं.
dang dang dong, chirpy buzz gang. What da 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 dang dang dong, chirpy buzz gang, buzz gang, buzz gang, buzz gang, chirpy buzz gang. एक लड़की तुमने मेरी जगह डांस में किसी दूसरे लड़के को अलाउ कैसे किया? मैंने उसे इनवाइट नहीं किया। नहीं किया था तो फिर उसने एंट्री कैसे की? अरे हाउ डू आई नो? अरे पहले अपनी टांगे तो संभालो। नेहा कूल डाउन, समझने की कोशिश करो प्लीज। मुझे कुछ नहीं समझना। पागल हो गए हो क्या तुम? प्यार का दूसरा नाम पागलपन ही तो होता है। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी। फॉर द रिकॉर्ड, आई ओनली टेक यू एज माय वेरी गुड फ्रेंड, ओके? हाँ, दोस्ती भी तो प्यार की पहली सीढ़ी होती है। ए, से ना यू लव मी। हाय हाय, क्या एक्सप्रेशन है तुम्हारे चेहरे पर? ऐसा लग रहा है कि कैसा लग रहा है? बताओ बताओ ना, सचमुच बताओ, जल्दी बताओ ना। ऐसा लग रहा है जैसे सद्दाम हुसैन के चेहरे पर था ना जब अमेरिकन उसको पकड़ के लेके जा रहे थे, बिल्कुल वैसा ही। हेलो
Excuse me, who gave you permission to participate in my show? I did. I was just trying to help you. Is this the way to help somebody? सबको चौंका दिया तुमने. I'm sorry. What do you mean by sorry? Do you know what you have done? What? What? You are asking me what? You have given a mind-blowing performance. You put life in the show, यार. तो फिर इतना डांट कर क्यों बात कर रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था यार. Really? Really? Thanks anyways, dear. Bye. 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 No idea. But trust me, it was very exciting. जिंदगी में पहली बार पता चला कि एक अच्छा डांसर एक अच्छा फाइटर भी हो सकता है. I mean, how do I say this? जब मैंने पहले वाले को मारा तो वो 6 फुट दूर जाकर गिरा ऐसे, और जब मैंने दूसरे वाले को मारा ना तो वो ऐसे घूमने लगा जैसे कोई जायंट व्हील घूमता हो. But Neha, tell me one thing. Whenever we fight, why do I always lose? रॉकी प्लीज, तुम इसे मजाक में मत डालो. नेहा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी कितनी फिक्र करती हो, but everything is fine. वो कहते हैं ना, all is well, that ends well. लेकिन तुम रॉकी, थैंक गॉड तुम ठीक हो. लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? No idea. ऐसे ही राह चलने वाले गुंडे होंगे आई गेस. नहीं रॉकी, कोई किसी से यूं ही झगड़ा नहीं करता. जरूर कोई ना कोई है जो तुम्हें हार्म करना चाहता है. मेरे ख्याल से हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए. नो. पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं. यू नो ना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन खामखा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है. आई थिंक यू आर राइट, बट यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. रॉकी, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह 2 महीने पहले 18 अगस्त की रात को तुम्हारे प्यार में किसी ने अपनी जान दे दी थी, फिर कोई अपनी जान ना दे दे. इंस्पेक्टर करण शर्मा. I want one deluxe room. Okay. वेलकम सर. सर मैं इस होटल का GM हूँ, चंदूलाल. सर जी को एक अच्छा सा रूम दो. यस सर. कितने दिन रहने का इरादा है? जब तक मेरा काम ना हो जाए. फैंटास्टिक. की प्लीज. सर आपका रूम नंबर है 1403. सर सिग्नेचर के लिए रजिस्टर आपके रूम में भिजवा दूंगा. थैंक यू सो मच. वेलकम. थैंक यू सर. Ah, Mrs. Lele. Yes? You personally go and supervise his room. All right, sir. ये पुलिस वाला यहाँ पर क्या कर रहा है? Nice hotel. जी. Anyway, I couldn't get your name. Mrs. Lily. Nice name. Thanks.
This side, sir. Sure. Aye, sir. We provide all the comforts to our customers. 24-hour room service. I quite like it. Mrs. Lele, मेरे रूम में किसी का फोन नहीं देना. All right, sir. Sir. Gun. एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ. अब तक 56. 56. You may leave now. While going, do not disturb का बोर्ड लगा देना. गुरुदेव, अपना आशीर्वाद रखिएगा. कहीं अब तक 56, अब तक 57 ना हो जाए. हेलो मिस्टर रॉकी. गुड इवनिंग सर. आप अभी तक जाग रहे? जाग रहा हूं. वैसे बहुत सारे लोग जागते हैं रातों को. लाइक द मून, स्टार्स, लवर्स. सर, यू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. पता नहीं क्यों आज तन्हाई में वक्त गुजारने का मन था. तुम मिल गए तो अब लगता है थोड़ा वक्त तुम्हारे साथ गुजारूं. व्हाई नॉट सर. हम शोज करने वालों की तो आदत ही है लेट नाइट तक जागने की. भाई मैं आपके जैसा डांस वांस नहीं कर सकता, लेकिन ड्रम जरूर बजा लेता हूं. तो तुम था गिटार वर्सेस ड्रम कंपटीशन में बड़ा मजा आएगा. आई थिंक यू आर गोइंग टू लूज सर. I always win because success is my birthright. क्या हुआ? 18 अगस्त सुन के तुम्हारे हाथ रुक क्यों गए? जी नहीं सर. वो 18 अगस्त भूलना मत, क्योंकि मेरा बर्थडे है. अभी से इनवाइट कर रहा हूं मैं. आना पड़ेगा. श्योर सर. व्हाई नॉट. डोंट फॉरगेट 18th अगस्त. अगस्त क्या हुआ? 18 अगस्त सुन के तुम्हारे हाथ रुक क्यों गए? 18 अगस्त भूलना मत. कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह 2 महीने पहले 18 अगस्त की रात को तुम्हारे प्यार में किसी ने अपनी जान दे दी थी, फिर कोई अपनी जान ना दे दे. मैं जिस काम के लिए यहां आया हूं बहुत जल्द पूरा करूंगा. मौका मिलते ही एनकाउंटर.
देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि इस दिल के लिए लाखों लड़कियां दीवानी हैं, पर अब तक मैंने ये दिल किसी को दिया नहीं, सिर्फ इसीलिए कि अगर एक लड़की को दे दिया मेरा दिल तो फिर लड़कियों में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। अजी सुनिए तो। रॉकी! कमाल है, तुम जैसे आर्टिस्ट की भी कोई जान लेना चाहता है। कौन था वो आदमी? आखिर कुछ तो देखा होगा तुमने। कुछ पता नहीं चला सर, अचानक ही वो गायब हो गया। गॉड्स बीइंग काइंड कि जान बच गई। जान बचने का रीजन भी तुम ही हो। अगर मैं तुम्हारी तरफ टर्न नहीं करता तो गोली यहाँ की जगह कहीं और लग जाती। कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली रॉकी के बजाय किसी और पर चलाई गई हो? वहाँ पर मेरे और रॉकी के अलावा कोई नहीं था, और यहाँ पर हम किसी को जानते भी नहीं हैं। फिर हमारा यहाँ पर कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? दुश्मन के एक नहीं, हजारों चेहरे होते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि जिसे हम दोस्त समझते हैं वही दुश्मन निकलता है। In future we'll all have to be very careful. फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने कंसर्न पुलिस स्टेशन को बता दिया। They'll take the necessary action. आई थिंक मिस्टर रॉकी को अब आराम करना चाहिए। ओके मिस्टर रॉकी, ऑल द बेस्ट एंड गेट वेल सून। थैंक यू सर। पहली बार निशाना चुक गया, तुम्हारा गुड लक। इस बार इससे पहले कि उसकी गोली तुम पर चले, तुम्हारी गोली उस पर चल जानी चाहिए। इसे रखो, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। गॉड ब्लेस यू। हेलो, हम पंडित काशीराम बोल रहे हैं। नमस्कार गुरुदेव। आयुष्मान भावा। कहिए, आपने मुझे कैसे याद किया? भाई अभी हम टीवी पर समाचार देख रहे थे, उसमें तुम्हारे होटल के बारे में ये समाचार था कि किसी ने तुम्हारे होटल के सिंगर रॉकी पर जानलेवा हमले का प्रयास किया। सब कुशल मंगल तो है ना? गुरुदेव, पुलिस ने ये केस अपने हाथ में ले लिया है। जिस किसी ने ये घिनौनी हरकत की है ना, पुलिस उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेगी। हमारे योग्य कोई सेवा हो तो बताने में संकोच ना करना। सब आप ही की कृपा है गुरुदेव। जीते रहो। अभी 4 दिन पहले तो स्टिचेस लगे हैं और तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने के लिए मना नहीं किया। ओके? ओह गॉड, कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है। रुको, बैठो, शो मी योर हैंड, लेट मी सी कहीं स्टिचेस खुल ना गए हों।
यहाँ पर? मुझे भी नहीं मालूम था कि तुमसे इस तरह यहाँ मुलाकात होगी। इस जगह से बहुत सी यादें जुड़ी हैं मेरी। 2 महीने पहले रॉकी से तुम प्यार करती हो, आज के बाद सिर्फ नफरत करोगी। Housekeeping. Please come later. प्रियंका, मुझे अपना वेल विशर समझो। मुझे पता चल चुका है कि 3 महीने पहले इस होटल से महिमा नाम की जो लड़की लापता हुई थी, वो तुम्हारी बहन है। तुम्हारी बहन सेंट एंड्रूज रोड पे शाह बिल्डर्स की जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उसकी टेरेस से कूद कर अपनी जान दे चुकी है। और उसकी मौत की वजह है रॉकी। महिमा ने रॉकी से प्यार किया था और रॉकी ने उसके प्यार को टुकड़ा दिया। उसका दिल ऐसा टूटा कि उसने अपनी जान दे दी। ACP साहब, my sister is no more. She committed suicide because of Rocky. और इस लेटर में सब कुछ साफ-साफ लिखा हुआ है। अगर ये लेटर सच है प्रियंका, तो इस केस को सॉल्व करने में हमें काफी मदद मिलेगी। और ये राज राज ही रहना चाहिए कि तुम मेरी बहन नहीं हो और नीना मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी असिस्टेंट है। और मैं राजशेखर नहीं बल्कि तेजपाल हूं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, क्राइम ब्रांच। Look at this. ये सैंडल तो मेरी दीदी की है। उसके
उसके बर्थडे पे मैंने उसे गिफ्ट दिया था। इसका मतलब है कि तुम्हारी बहन ने यहां से कूद के खुदकुशी की होगी। लेट्स गो डाउन। अगर महिमा वहां से कूदी तो यहां ये कांच के टुकड़े, ये टायर के निशान एक बात डेफिनेट है सर, वो किसी गाड़ी के ऊपर गिरी थी। लेकिन सवाल ये उठता है मैडम नीना, गाड़ी कहाँ है और लाश कहाँ है? नीना, see this? It's not a case of suicide. It's a murder. तुम्हारी बहन की हत्या की गई है। हत्या? क्राइम ब्रांच को केस हैंडओवर करने से पहले पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ एविडेंस मिले हैं कि महिमा को कुछ लोगों ने अक्सर रॉकी के साथ देखा है। मुझे शक था कि रॉकी इस खेल का बहुत बड़ा मोहरा है, इसलिए मैंने तुम्हें उसकी लाइफ में एंटर करने के लिए कहा ताकि तुम उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे सच उगलवा सको। लेकिन इस गुमनाम लेटर ने पूरी कहानी को एक अजीब सा ट्विस्ट दे दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ये मर्डर किया किसने? इट मस्ट बी रॉकी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरी बहन जब यहाँ आई थी वो मुझे अक्सर ईमेल किया करती थी और हमेशा ये लिखा करती थी कि वो रॉकी से इतना प्यार करती है कि वो उसके लिए मर भी सकती है। आप इमीडिएट रॉकी को अरेस्ट कर लीजिए, बाकी सारी बातें अपने आप सामने आ जाएंगी। रॉकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है हमारे पास, छोड़ना पड़ेगा उसे। एक गुमनाम लेटर के अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। एक काम करो, You carry on your love story. लेकिन Don't worry, सब सामने आ जाएगा।
गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? ताकि वो काम मैं पूरा कर सकूं जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। काम? कौन सा काम? ये सब क्या है? एक मर्डरर के लिए सजा। मर्डरर? कौन मर्डरर? तुम। मैं महिमा की छोटी बहन हूँ और उसी की तलाश में यहाँ क्राइम ब्रांच के एसीपी तेजपाल और उनकी असिस्टेंट के साथ यहाँ आई हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ आकर मुझे मेरी मिसिंग बहन की डेड बॉडी मिलेगी। इसीलिए मैंने तुमसे प्यार का झूठा नाटक किया ताकि तुम्हारे करीब आकर मैं अपनी बहन के बारे में सारी मिस्ट्री जान सकूं। लेकिन अचानक एक गुमनाम लेटर के जरिए मुझे मेरी बहन की डेड बॉडी मिली। तुमने मर्डर किया है मेरी बहन का। ये सब झूठ है। झूठ तुम बोल रहे हो। मेरी बहन की मर्डर की गवाही उसकी बॉडी में मिली हुई बुलेट ने दे दी है। कानून पता नहीं तुम्हें कब सजा देगा, मगर मैं अब इंतजार नहीं कर सकती। मैं खुद भी हैरान हूँ कि महिमा का मर्डर हुआ है। मैं तो आज तक ये समझता था कि उसने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड किया था। वो 10 अगस्त की बात थी। हाय, दिस इज महिमा कौशल और इस वक्त मेरे साथ हैं यहाँ के रॉक स्टार मिस्टर रॉकी। और आज हम उनके साथ खेलेंगे रैपिड फायर राउंड। सो हु इज ग्रेटर, गॉड और लव? लव। व्हाट इज योर पैशन, डांस और सिंगिंग? बोथ। हु इज बेटर कंपनी, वाइफ और गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड। विच इज अ बेटर डे, वैलेंटाइंस डे और फ्रेंडशिप डे? वैलेंटाइंस डे। Which is your favorite flower, marigold or rose? Rose, because it's the sign of love. Lovely answers. Interview तो सिर्फ एक बहाना था. Actually, I was trying to meet you since long. लेकिन आज मुलाकात हो गई. वैसे आप वो हैं जिन्होंने बिना मिले ही मेरा दिल चुरा लिया है. हेलो। हाय रॉकी, महिमा हियर। इतनी रात को फोन क्यों किया आपने? क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? जी नहीं। तो फिर कर लो, क्योंकि इस वक्त जो लड़की तुमसे फोन पर बात कर रही है वो तुम्हें इनविटेशन दे रही है अपने प्यार का। इन सब फालतू बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। जस्ट स्विच ऑफ योर फोन एंड गो ऑफ टू स्लीप। मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, मगर वो किसी न किसी तरह मुझसे मिलने का बहाना ढूंढ लेती थी। इतनी रात को क्या कर रही हो तुम? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सब पसंद आने लगेगा। बस तुम अपनी आंखों से कह दो कि मेरे सपनों के साथ रहने की आदत डाल ले, क्योंकि कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें देखा नहीं जिया जाता है। रॉकी, मैंने तुम्हारे साथ ऐसे कई सपने जिए हैं। आज मेरे सपनों को सच कर दो। Behave yourself. I told you I don't like all this. कितना भी दूर क्यों ना कर लो अपने से, ये महिमा तुम्हारी होकर दिखाएगी। उस दिन मैं नेहा के साथ क्लब में था कि अचानक वो आ गई। नेहा, I think he likes you. Come on, Rocky. But you don't like me. Neither do you love me. महिमा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं। शायद तुम दुनिया के पहले आदमी हो जो प्यार को नापसंद करता है। महिमा, I think you had too many drinks. Just go away. नहीं जाऊंगी। तो क्या मार डालोगे? हाँ, मार डालूंगा। तुम क्या मारोगे मुझे? अगर तुम्हारा प्यार नहीं मिला ना तो मैं खुद ब खुद मर जाऊंगी। तो जाओ, मर जाओ। I'm so sorry. I deeply apologize. But why? मैं वीरेंद्र भास्कर. She's my fiancée. Excuse us. Come on, let's go. I don't want to leave from here. Mahima, listen to me. Come on, let's go. उस दिन मैं होटल के रूम में अपना मोबाइल भूल गया था
कि अचानक नेहा के फोन पर महिमा ने कॉल किया। नेहा, तुम्हारा फोन। तो उठा लो ना। हेलो रॉकी, रॉकी अच्छा हुआ तुमने फोन उठा लिया। रॉकी, इस वक्त मैं सेंट एंड्रूज रोड पे शाह बिल्डर्स की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हूँ। रॉकी, आई रियली नीड योर हेल्प। रॉकी, रॉकी प्लीज जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ। रॉकी। हेलो हेलो महिमा, हेलो महिमा, आर यू देयर? हेलो। पुलिस को बुला रहा हूँ। पागल हो गए हो तुम? उस दिन सबके सामने तुमने कहा था होटल में कि तुम इसकी जान ले लोगे, और अब इसकी बॉडी तुम्हारे सामने पड़ी है। पुलिस आएगी, केस बनेगा, फ्यूचर में क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और एक बार मीडिया और पेपर्स में तुम्हारे बारे में ये न्यूज़ आएगी तो तुम्हारा सारा करियर खत्म हो जाएगा। जरा सोचो रॉकी, कितनी मुश्किल से हमने ये करियर बनाया है। सारी स्टारडम चली जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। Who is the murderer? Who is the murderer? Who is the murderer? Who is the murderer? The murderer. हर चेहरे पर एक चेहरा, हाँ एक चेहरा, हर लम्हे में राज गहरा है, राज गहरा। तुमने मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया, मगर मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। ये फुली लोडेड है। If you still think that I murdered your sister, then shoot me. Shoot me. Shoot me. I think Rocky is innocent. I don't know. लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम्हारे हाथ से किसी का खून हो जाए। जब तुमने सुबह फोन करके रॉकी को बुलाया तो मुझे तुम्हारे इंटेंशंस कुछ ठीक नहीं लगे, इसलिए मैंने तुम्हारे रिवॉल्वर में से ये बुलेट्स निकाल ली थी। You have done a good job, Nina. But I don't agree with Priyanka. हो सकता है रॉकी ने तुम्हें कन्विंस करने के लिए तुम्हारे सामने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कोई झूठी कहानी सुनाई हो। पर मैंने उसकी आंखों में सच देखा है। Bullshit! Look at me! अगर उसकी आंखों में तुमने सच्चाई देखी है तो मेरी आंखों में भी 20 साल का तजुर्बा है। ऐसे बहुत सारे मुजरिमों की झूठी कहानियां मैंने सुनी है। अगर रॉकी मर्डरर नहीं है तो फिर मर्डरर कौन है? होम मिनिस्टर मानिक काशीराम जी, या इस होटल का मैनेजर चंदूलाल, या उसकी असिस्टेंट मिसेस लेले, या कोर्ट डांसर नेहा, नीना, या मैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सर, अगर महिमा के मर्डर से रॉकी का संबंध होता तो वो खुद हमें महिमा के बारे में लेटर क्यों लिखता? इट्स ऑब्वियस कि इसमें और भी कोई इन्वॉल्व है। अब सवाल ये है कि ये लेटर लिखा किसने? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, तुम पर विश्वास किया,
और तुमने मेरे विश्वास की हत्या कर दी। महिमा ने बिल्डिंग के ऊपर से जंप किया था। ये बात हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता। प्रियंका को ये लेटर लिखने वाला तुम्हारे अलावा और कोई नहीं हो सकता। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? इसलिए कि वो तुमसे नफरत करे और तुम मेरे पास आ जाओ। मुझे तो शक होने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महिमा के मर्डर के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। प्लीज डोंट से लाइक दिस रॉकी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हमने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि इंसानों को मारना हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप एक क्रिमिनल हैं, लेकिन है तो एक इंसान ही। वाल्मीकि को जानते हैं? वो भी पछताए तो रामायण लिख दिए। अब आप भी एक अच्छे इंसान की तरह अपना स्टेटमेंट लिख दीजिए कि आपने रॉकी के ऊपर गोली क्यों चलाई थी। टूट जाएंगे आप, ध्यान रखिए। तेजपाल के सामने पत्थर भी बोलता है। फिर आप तो एक इंसान है। मैं सब कुछ बताता हूं। मैं पुलिस वाले की आइडेंटिटी लेकर होटल इसलिए पहुंचा था ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हूं।
पैसे लेकर लोगों का कत्ल करता हूं। रॉकी का कत्ल करने के लिए वीरेंद्र भास्कर ने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे। डोंट वरी सर, जब तक आप होटल नहीं पहुंचते मैं वीरेंद्र भास्कर को होटल से जाने नहीं दूंगा। सर कहां जा रहे हो? बिल तो क्लियर करते जाओ। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं जरा जल्दी में था। हाउ मच डू आई हैव टू पे यू? यहाँ नहीं, रिसेप्शन पर आइए। ऑलराइट। मिस्टर वीरेंद्र, आपका स्टे तो हमारे होटल में 2 हफ्तों के लिए था, फिर ये अचानक हमारे होटल की सर्विस अच्छी नहीं लगी क्या? नो नो नॉट एट ऑल, सर्विस इज वेरी गुड। तो फिर आज आप चेकआउट क्यों हो रहे हैं? कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया। मिस्टर वीरेंद्र, वो इंपॉर्टेंट काम हमारी सालिशान होटल में भी तो हो सकता है। मिस्टर चंदूलाल, डोंट वेस्ट माय टाइम। प्लीज प्लीज। बिल दीजिए प्लीज। हाँ मिस लेले, इनका बिल जरा जल्दी से बनवा दीजिए। यस। लगता है कुछ गड़बड़ है। मैं आए। कभी कभी पुलिस इंटरोगेशन में इंसान मर भी जाता है, लेकिन इंसान को इस बात का अफसोस नहीं करना चाहिए। ये तो जिस्म है जो नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर होता है। आत्मा चोला बदलता रहता है। गीता में लिखा है, इंसान का पुनर्जन्म होता है। अगर तुम मेरे हाथों से मर जाओ ना वीरेंद्र, तो अफसोस मत करना। मैं अपना स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। मैं महिमा को बहुत प्यार करता था और महिमा और मेरे प्यार के बीच रॉकी एक दीवार की तरह आ गया था। यू आर माई फियांसे, डैम इट! मेरी और तुम्हारी सगाई हो चुकी है। बट आई डोंट लव यू एनी मोर। मैं सिर्फ रॉकी से प्यार करती हूँ। डोंट वरी, रॉकी वो लड़का। रॉकी! मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम मेरे और महिमा के बीच से फौरन हट जाओ। एक्सक्यूज मी, लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरे और महिमा के बीच कुछ नहीं है।
ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे सिंगर और डांसर लोगों का कैरेक्टर मैं अच्छी तरह जानता हूं। डिनर में साथ कोई और होती है और बिस्तर में दूसरी। इतनी जल्दी लोग कपड़े नहीं बदलते जितनी जल्दी तुम लोग रिश्ते बदलते हो। अगर आज के बाद तुम महिमा के साथ दिखाई भी दिए तो इस होटल में डांस करना तो दूर, तुम अपने पैरों पर चल भी नहीं पाओगे, समझे? हेलो लिसन, कब से बकबक किए जा रहा है और मैं सुनते जा रहा हूं। मुझे बोलने के बजाय जाकर अपने फियांसी को संभाल। औरत दूसरे मर्द के पास तभी जाती है जब उसके खुद के पार्टनर में कोई कमी होती है। अगर तू उसके लिए मिसफिट है ना, तो जाकर अपना इलाज करवा के आ। और फिर एक दिन अचानक she just went amiss, गायब हो गई। मुझे शक था कि उसके गायब होने के पीछे रॉकी का हाथ है। महिमा को खो देने के बाद मैं पागल सा हो गया था। I just wanted to kill him, उसे जान से मार देना चाहता था। इसीलिए मैंने करण शर्मा को रॉकी को जान से मार देने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर, दूसरा लवर, यानी असली मर्डरर अभी भी पुलिस की नजरों से दूर है। द केस इज स्टिल कॉम्प्लिकेटेड। नो प्रॉब्लम, आई हैव फेथ। अगले 24 घंटे में मुजरिम हमारे सामने होगा। मिस्टर रॉकी, आप भी हमारे शक के दायरे में आते हैं, क्योंकि किसी की लाश को छुपाना अपने आप में बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। इसलिए आप और नेहा अपने पासपोर्ट हमारे पास जमा कर दीजिए, और जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप ये शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। मैं आपकी बताई हुई जगह पर पहुंच चुका हूं। आप कहां पर हैं? अपने भाई की सलामती के लिए पूजा करवाने तिरुपति गया था। वहां से सीधा आपके पास आ रहा हूं। घड़ी की सुइयां भले ही अपना वक्त बदलना भूल जाएं, लेकिन हम अपना वादा कभी नहीं भूलते। तीसरी इंस्टॉलमेंट 15 करोड़। काम जल्दी हो जाना चाहिए। प्रियंका, तुमने मुझे गलत नहीं समझा। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? सिर्फ एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। मैंने तुमसे प्यार का झूठा नाटक किया था, और वो झूठ कब सच में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं एक कैंडल जलाती हूँ। क्या हुआ? गिर गई थी। ठीक हूँ। ये क्या है? रॉकी! ये तो महिमा की हैंडराइटिंग है। What? और लेटर हेड भी टुडेज इंडिया का है। पानी में भीगने की वजह से इस लेटर में सब कुछ मिट चुका है। कुछ भी ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा। सिर्फ एक वर्ड लूज दिखाई दे रहा है। लूज? 35007। लगता है वो लेटर लिखते समय बहुत जल्दी में थी, इसलिए उसने उल्टे लेटर हेड पर सब लिख दिया था। ये देखो, धुंधला धुंधला सा। H हेल्प। ये देखो, खतरे।
35007। ये 35007 है क्या? 35007। ना ही इस नंबर का इस होटल में कोई कमरा है और ना ही इस नंबर का इस होटल में कोई टेलीफोन। इस नंबर का इस होटल में लॉकर जरूर है। ये लॉकर तो महिमा कौशल के नाम अलॉट हुआ था और 18 अगस्त के बाद ऑपरेट भी नहीं हुआ। जल्दी से मास्टर की लॉकर रूम में लाओ। ओके। लेट्स गो। सर, की।
कृपया कैसेट चलाइए। वेरी गुड। प्लेट। मिसेस लेले, सारे पर्दे फटाफट बंद कर दो। ओके सर। पहला इंस्टॉलमेंट 20 करोड़। कमाल की चीज है ये रुपया भी। हर नोट के ऊपर लिखा रहता है सत्यमेव जयते, और यही नोट सच को खरीद कर उस पर झूठ की मोहर लगा देता है। आपके भाई गार्गी ने करोड़ों रुपए के नकली स्टैम्प पेपर छपवा कर इस देश की तो। तेजपाल साहब, आप ही इस केस के इंचार्ज हैं। आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते। गार्गी स्टैम्प घोटाला अब तक हल नहीं हो पाया और उसका कारण आप हैं। आप। बड़े आश्चर्य और अपमान की बात है कि आप जैसे अफसर चंद नोटों की खातिर बिक जाते हैं। ये अपमान का नहीं सर, सम्मान का सवाल है। हर आदमी बिकता है सर, हर आदमी की कीमत होती है। आपको तो खुश होना चाहिए कि 20,000 रुपए कमाने वाले एक अफसर ने अपने आप को चंद रुपयों में नहीं बल्कि करोड़ों में बेचा है। और जिसे आप रिश्वत कह रहे हैं ना, उसे आज हमारे सिस्टम में सुविधा शुल्क के नाम से जानते हैं। सुविधा शुल्क। और मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, भ्रष्टाचार की पैदाइश हूं, औलाद हूं उसकी। एक सजेशन है आपको, अगर आप लोग संविधान में थोड़ा सा संशोधन करके इसे लीगलाइज करवा देना, बहुत सुविधा होगी। देशपाल, ऐसी बेहुदा और गिरी हुई बातें करके आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। सॉरी। चलिए, मान लेता हूं कि गार्गी के केस को दबाने के लिए मैंने करोड़ों रुपए रिश्वत में लिए, लेकिन इससे यह बात कहां साबित होती है कि मैंने महिमा को मारा। I must say so. You are such an intelligent person. Do you know why, sir? क्योंकि महिमा मर्डर केस पुलिस ने जैसे ही क्राइम ब्रांच को हैंडओवर किया, तो आपने स्पेशल रिक्वेस्ट से ये केस अपने हाथों में ले लिया। देखिए सर, जब कातिल खुद ही इन्वेस्टिगेटर होता है ना, तो जब चाहे जैसे चाहे केस को घुमा सकता है, और आपने घुमाया भी ना सर। आप यही चाहते थे कि महिमा मर्डर केस में मैं फ्रेम हो जाऊं, पर अफसोस आप खुद ही फंस गए सर। आप होश में तो हैं? सर, मैं बिल्कुल होश में हूं। इनफैक्ट मैं हमेशा होश में ही रहता हूं। इसीलिए कल रात को ये कैसेट देखने के बाद मैं उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में गया था। वहां पर बहुत सर्च करने के बाद फाइनली मेरी नजर एक जूते के निशान पर पड़ी, और ये है वो जूते का निशान जो आपका है सर। ये जूते का निशान मेरा कैसे हो गया? हाँ, एक मिनट, टेंशन क्यों लेते हैं? मिसेस लीला आयर अभी तुम्हारे जूते लेकर आ गई। थैंक यू। देखिए सर, परफेक्ट मैच। मिस्टर रॉकी, इस देश की 100 करोड़ जनता के 200 करोड़ पैर हैं। एक ही कंपनी और एक ही साइज के जूते बहुत सारे लोग पहनते हैं। यू आर राइट सर, लेकिन आप गौर से नहीं देख रहे सर। इस जूते का एक पीस मिसिंग है, और वो पीस ये है।
और ये पीस भी मुझे मोटरसाइकिल से मिला है सर। मानना पड़ेगा। अब जब सच खुल ही गया है तो छुपाना कैसा? महिमा ने मुझे पैसे लेते हुए देख लिया था यार। कितना है? एडवांस 20 करोड़। वो होटल से बाहर निकली, मैंने उसका पीछा किया। मैंने यहां पे ठोक दिया गले और ऊपर से धक्का दे दिया। She died? और उस मर्डर को फ्रेम करने के लिए आपने रॉकी को टारगेट बनाया। मैं तो रॉकी को उसी दिन अरेस्ट कर लेता जिस दिन उसने तुम्हारे सामने महिमा की लाश को छुपाने का कन्फेशन किया था। लेकिन फिर ये तुम्हारा मिस्ट्री मैन, कॉन्ट्रैक्ट किलर, इन सब लोगों ने एक नई समस्या खड़ी कर दी मेरे सामने। इन दोनों को अरेस्ट करने के बाद मैंने रात को ही रॉकी को रिमांड में लेने के लिए लीगल पेपर्स तैयार करवा लिए थे। और इनका गुड लक देखो, इन्हें वो कैसेट रात को ही मिल गई। नीना जी, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। मुझे गिरफ्तार करना आसान नहीं है सर, बिकॉज सक्सेस इज माई बर्थराइट।
रॉकी। मेरी जिंदगी तुम्हारे पास है और तुम्हारी जिंदगी मेरे पास। प्रियंका को मेरे हवाले कर दो और बैग ले लो। डील। तेरी निगाहें ये क्या करती हैं, मुझे तड़पाती है तरसाती है, ऐसी नशीली ये नशीली है, मुझे मदहोश